अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्ल करने से पहले पहले ये तीन कामों में से कोई एक काम जरूर कर लिया करें, वरना फिर से आपको गुस्ल भी करना पड़ सकता है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीन चीजें ऐसी बताने के लिए जा रहा हूं जिनका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात ये कि गुस्ल करने से पहले इन तीन कामों में से एक काम करना जरूरी है, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि फिर से गुस्ल करना पड़ सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि फिर से गुस्ल करना पड़ जाता है। नंबर दो, दूसरी बात ही बताऊंगा कि किन किन चीजों से गुस्ल जो है फर्ज हो जाता है। नंबर तीन, तीसरे नंबर पर यह बताऊंगा कि गुस्ल करने का सही और सुन्नत तरीका क्या है। आइएगा, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किन किन चीजों से इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। आइएगा, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। इन पांच चीजों से इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। पांच चीजों से। नंबर एक, कि हश्फा औरत की शर्मगाह में दाखिल होने से भी गुस्ल फर्ज हो जाता है, चाहे इंजाल हो या ना हो। नंबर दो, दूसरी चीज है एहतलाम होने से। एहतलाम यानी नाइट फेल अगर किसी को हो गया तो उससे भी गुस्ल फर्ज हो जाता है। नंबर तीन, हैज आने से। अगर किसी औरत को पीरियड आया और पीरियड जब खत्म हुआ तो उसके बाद में उसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। नंबर चार, निफास आने से, यानी जब निफास की मुद्दत पूरी हो जाती है, जब निफास का खून आना बंद हो जाता है तो उसके ऊपर जरूरी है कि वो गुस्ल करे। नंबर पांच, अपने हाथ से अगर किसी ने गुस्ल फर्ज कर लिया हो, जैसे किसी ने मुस्तजनी की या अपने हाथ से गुस्ल फर्ज किया, तो इन तमाम चीजों से इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। जब इंसान नापाक हो गया तो उसके लिए जरूरी है कि वो अब गुस्ल करे। अब यहां पर एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे कि मैंने अभी वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि अगर ये इन तीन कामों में से कोई एक काम जरूर कर लिया करें, नहीं तो फिर आपको दोबारा भी गुस्ल करना पड़ सकता है। अब जैसे मान लीजिएगा आपको नाइट फेल हुआ या आपने अपने हाथों से गुस्ल अपने ऊपर फर्ज कर लिया, या मान लीजिएगा बहुत सारे लोगों को जो है शहवत के साथ मनी खारिज हुई, तो इन तमाम चीजों से जब गुस्ल फर्ज हुआ तो अब क्या करता है इंसान, जैसे गुस्ल फर्ज होता है फौरन ही वो नहाने के लिए चला जाता है, गुस्ल करने के लिए चला जाता है। अब जब गुस्ल फर्ज हुआ तो आपको इन तीन कामों में से एक काम कर लेना होगा, ठीक है। अब जैसे आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हुआ, आपने गुस्ल कर लिया फौरन, आपको नाइट फेल हो गया था, या मान लीजिएगा आपने बीवी के साथ हम बिस्तरी की थी, आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया, या आपने मुस्तजनी की थी, अपने हाथ से अपने ऊपर गुस्ल फर्ज किया था, तो फिर आप फौरन ही नहाने के लिए चले गए, गुस्ल करने के लिए चले गए, आपने गुस्ल कर लिया। गुस्ल करने के बाद फिर आपको ये एहसास हुआ कुछ देर के बाद में, जब आपने कपड़े वगैरह पहन लिए, कि भाई आलय तनासुल से यानी शर्मगाह से मेरी कुछ निकला, यानी मनी खारिज हुई। तो जब आपको गुस्ल करने के बाद आपके उज़्वे तनासुल से, शर्मगाह से कोई चीज अगर निकली है, तो फिर आप ये देखिएगा कि वो मनी निकली है या मजी निकली है या वदी निकली है। अगर मनी निकली है तो फिर ये वही मनी है जो शहवत के साथ अपनी जगह से उठी थी, ठीक है। तो ये वही मनी है, तो फिर आपको दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा, लेकिन हाँ आइएगा, जो तीन काम मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, अगर आपने इन तीन कामों में से कोई एक काम कर लिया तो फिर आपको ऐसी सूरत में दोबारा गुस्ल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आइएगा, वो तीन काम कौन कौन से हैं। जब आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हो तो आप या तो 40 कदम टहल लें, 40 कदम चल लिया करें। जब इंसान 40 कदम चल लेता है और जो भी शर्मगाह में मनी वगैरह रुकी हुई होती है ना, वो सब बाहर खारिज हो जाती है चलने से। पहला काम आप ये कर लिया करें गुस्ल करने से पहले। दूसरा काम आपको ये करना है, या तो थोड़ी बहुत देर आप सो लें। जब इंसान सो जाता है और उसके जिस्म के जो आज़ा है ना वो बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, तो तब भी वो मनी खारिज हो जाती है, जो चीज भी निकलने की वो पूरी साफ सफाई हो जाती है। नंबर चार,
चौथे नंबर वो नंबर 3, तीसरा काम आपको ये करना होगा कि जब आप नापाक हो जाएं तो आप जाएं और पेशाब कर लिया करें। पेशाब करने से भी जो भी पेशाब की नाली में रुका हुआ होगा ना, वो सब पेशाब के जरिए से बाहर आ जाएगा। जब ये आप इन 3 कामों में से कोई एक काम कर लेंगे गुस्ल करने से पहले, फिर उसके बाद आप गुस्ल करने के लिए जाएंगे, तो फिर आपको ये इन परेशानियों में से, इन दिक्कतों में से कोई भी दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। ये जो वो मसले जन्म लेते हैं ना, वो सिर्फ इसी वजह से लेते हैं कि इन 3 कामों में से इंसान कोई भी एक काम नहीं करता और फौरन जाकर गुस्ल कर लेता है, तो इसलिए ये दिक्कत सामने आ जाती है। जब ये दिक्कत सामने आ जाती है तो फिर इंसान को दोबारा गुस्ल करना पड़ जाता है। अब यहां पर एक मसला और है। मान लीजिए कि आपने इन 3 कामों में से कोई एक काम कर लिया, जैसे आपने 40 कदम चल लिया या 100 भी लिए, या फिर आपने मान लीजिएगा पेशाब कर लिया, उसके बाद फिर आपने गुस्ल कर लिया, आप पाक हो गए, उसके बाद फिर आपको कुछ निकल कर आया शर्मगाह से, तो फिर उसमें आपको ये देखना होगा कि ये मनी है या मजी है या फिर वदी है। तो इसकी 3 सूरतें होती हैं। अगर मनी होगी तो फिर ये गुस्ल आपके ऊपर फर्ज होगा, और अगर मजी या वदी होगी तो फिर आपके ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं होगा। जिस कपड़े पर आपके लग गई उस कपड़े को आपको चेंज कर लेना होगा, उतनी जगह को धुल लेना होगा। ठीक है, ये मसला आपका क्लियर हो गया। अब आइएगा गुस्ल करने का सही और सुन्नत तरीका क्या है और गुस्ल के अंदर कितने फराइज हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल आसानी के साथ आप इसे समझ लें। देखिएगा, जब आप गुस्ल करने के लिए जाएं, आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया, तो सबसे पहले अपने हाथों को धुलें, और अपने हाथों को धुलने के बाद जहां पर जिस्म पर जिस जगह भी आपको ये अंदेशा है कि यहां पर नजासत लगी है, तो उसको पहले आप दूर कर लें। जहां पर नजासत लगी है उसको आप पहले दूर कर लें। ठीक है, तो उसको दूर करने के बाद आपको क्या करना है, गुस्ल के अंदर 3 फराइज होते हैं। गुस्ल के अंदर 3 फराइज होते हैं। मुंह भर के कुल्ली करना है, जो पूरे हलक में पुर्जे पुर्जे तक पानी पहुंच जाए। उसके बाद में ये गरगरा आपको कर लेना, अगर आप रोजे से नहीं है तो। अगर रोजे से हैं तो गरारा आपको नहीं करना है। नंबर 2, दूसरा फर्ज यह है कि आपको नाक में पानी चढ़ाना है, नरम हड्डी तक नाक में आप पानी डालिएगा, और उसके बाद फिर आपको पूरे बदन पर पानी बहाना है। फिर नमाज के जैसा, जिस तरीके से आप नमाज में नमाज के लिए वुजू करते हैं ना, ये तीनों फराइज अंजाम देने के बाद जिस तरीके से आप वुजू करते हैं, वैसा आपको वुजू कर लेना है। पूरे बदन पर आप पानी बहाइएगा। अगर एक बाल के बराबर भी सूखी कई जगह रह गई तो फिर आपका गुस्ल नहीं होगा। पहले इन तीनों फराइज को अंजाम दें अच्छी तरीके से, नमाज के जैसा वुजू करिएगा, और फिर अच्छी तरीके से आप जो है अपने बदन को धुलिएगा, ताकि कोई बदन का हिस्सा सूखा ना रहे। तो ये इस तरीके से आपको गुस्ल करना है। तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी इस वीडियो के जरिए से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।